हेलो। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि बेस्ड है मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे हेडिंग लिखना सही होगा अगर हम ऐसे लिखते हैं, motion of a body on a rough inclined plane। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, इसका मास है। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg साइन थीटा? ये वो फोर्स है जो बॉडी को नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन के यहाँ पे इसको ड्रैग करते हुए लाएगी, यानी ये फोर्स है mg साइन थीटा। ठीक है भाई, ये मास जो है वो खिसक करके नीचे आएगा। अब सबको पता है कि यहाँ पर इस साइड पर वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करता है, और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो होगा mg cos थीटा। यानी आपने इस mg को दो पर्टिकुलर फोर्सेस में डिवाइड किया। हाँ, अब डिस्कशन ये करें कि मान लीजिए ये बॉडी उस स्टेट पर है जब ये नीचे नहीं आ रही है और ये ब्लॉक इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेस्ट पर है। ऐसा क्यों होगा और कब होगा? ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगे, जिसे हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात करना ज़रूरी ये है कि यहाँ पर मास m इज जस्ट रेडी। देखिए, जस्ट रेडी, इस वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जस्ट रेडी टू मूव, बट स्टिल it is at rest। चलने को बिल्कुल तैयार है लेकिन अभी फिर चली नहीं, बिल्कुल भी नहीं चली। चलने वाली है लेकिन अभी नहीं चली है। तो ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स, आपको पता होगा कि इस सरफेस की वजह से इस पर एक नॉर्मल लगेगा और इस नॉर्मल को हम कहेंगे n। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n जो है वो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। लेकिन हम फ्रिक्शन की एक बात जानते हैं, और फ्रिक्शन की वो बात है कि फ्रिक्शन जो है वो इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बेटा नॉर्मल होगा, है ना, तभी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू म्यू n g cos थीटा। और इस यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट पर है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू 0।
एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, और शायद इसीलिए हम लोग ये लिख भी पाएंगे कि mg sin थीटा जो है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स। और F की जगह हम क्या लिखेंगे? तो ये तो आप जानते ही हो कि F की जगह हम लिखेंगे म्यू mg cos थीटा। अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे ध्यान से तो आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से। और फाइनली एक बिल्कुल एक सिंपल सी कंडीशन आ जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इस थीटा को इस टॉपिक की हेडिंग ही बोला जाता है। बोले तो ये थीटा जो है इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज। और म्यू जो है यहाँ पर वो तो जानते ही हो आप लोग, फ्रिक्शन पढ़ा रहा है। तो म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।